Good morning, students. Today we will study about pronoun. pronoun को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको noun के बारे में आना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया है. Noun is a naming word या noun is the name of person, place, thing, animal. किसी का भी जो नाम है या जो जिसका नाम एग्जिस्ट करता है वो क्या है? नाउन. अब प्रोनाउन की बात करते हैं. इससे पहले नाउन को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस करता है किसको? नाउन को. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है. या प्रोनाउन इज द वर्ड which is used instead of noun. यह प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसके स्थान पर? इंस्टेड ऑफ के स्थान पर. किसके स्थान पर यूज होता है? नाउन के स्थान पर. इसका मतलब ये हुआ कि नाउन का जो फंक्शन सेंटेंस में होगा वो ही फंक्शन प्रोनाउन का होगा. जैसे नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि नाउन के कितने फंक्शंस है? दो. एक तो क्या कहा? सब्जेक्ट का काम करता है और एक किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है. सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट इट मींस डूअर. किसी भी सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, जिसे अपन डूअर बोलते हैं. और ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है रिसीवर. ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? रिसीवर. सब्जेक्ट जिसे हिंदी में बोलते कर्ता या कर्म. ऑब्जेक्ट वो होता है जिसे जो अफेक्ट होता है किसी भी चीज से. अभी एक एग्जांपल बताता हूं मैं. जैसे मैं कहता हूं राम किल्ड ए स्नेक. पहले मैंने जब वर्ब के बारे में बताया तो मैंने कहा था वर्ब इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस का जो एसेंशियल पार्ट है वो क्या है? वर्ब है. क्योंकि विदाउट वर्ब वी कांट मेक ए सेंटेंस. वर्ब के बिना हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते. ना तो क्लोज बनता है ना सेंटेंस बनता है. अब ये जो सेंटेंस आपके सामने है, राम किल्ड ए स्नेक, और मैंने बताया था वर्ब के पहले हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. और वर्ब के बाद हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा. अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? राम. और राम किसी व्यक्ति का नाम है तो इसको मैं कह सकता हूं ये क्या है? नाउन. राम किसी भी व्यक्ति का नाम है तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? नाउन. तो मैंने कहा था नाउन के दो फंक्शन होते हैं. एक तो सब्जेक्ट का काम करता है, एक ऑब्जेक्ट का. वर्ब से पहले हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. और ये राम क्या है? नाउन. इसका मतलब वर्ब से पहले जो राम है, जो नाउन है, वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का. और वर्ब के बाद जो नाउन है वो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का. स्नेक, दिस इज द नेम ऑफ एनी क्रिएचर. क्रिएचर का नाम है. तो जिस किसी भी चीज का नाम है वो क्या है? नाउन है. तो हमारे सामने इस सेंटेंस में दो नाउन है. एक तो वर्ब से पहले जो किसी व्यक्ति का नाम है, एक आप किसी भी एनिमल्स में गिन लो, क्रिएचर्स में गिन लो, जो स्नेक है वो हो गया. तो वर्ब से पहले क्या हो गया? नाउन सब्जेक्ट का काम करा. और वर्ब के बाद जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. अच्छा, मैंने बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? अच्छा, डिफरेंस की बात करें तो मैंने कहा था सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन कर्ता. मतलब डूअर इट मींस किसी भी कार्य को करने वाला. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर, या जिसपे अफेक्ट पड़ता है किसी भी कार्य का. जो डूअर जो काम करेगा उसका अफेक्ट किस पे पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पे. अब मैंने जो एग्जांपल बताया, मैंने कहा राम किल्ड ए स्नेक. अच्छा, इस सेंटेंस में जो वर्क है मारना, किसको मारना? स्नेक को. अच्छा, किसने मारा? कार्य को करने वाला कौन है? राम है. तो राम हमारे सामने क्या हो गया? डूअर, किसी भी कार्य को करने वाला. इसीलिए हम इसको कहा सब्जेक्ट का काम करा. नाउन है, ये सब्जेक्ट है. और अफेक्ट कौन आ रहा? मरा कौन है? स्नेक. तो ये क्या हो गया? रिसीवर, या जो जिस पर अफेक्ट पड़ा, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का. तो शुरू से वापस बताता हूं, प्रोनाउन क्या है? जो नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है. फर्स्ट बात. सेकंड बात, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. प्रोनाउन अपने आप में कोई अलग एंटिटी है नहीं. नाउन के स्थान पर ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. अब आप पूछोगे जब नाउन है तो प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? तो प्रोनाउन का यूज हम इसलिए करते हैं टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन. बार बार अपन किसी भी नाउन का रिपीटेशन नहीं करें, उसको बार बार नहीं दोहराए, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं. जो सेम फंक्शन नाउन का है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का,
वो ही फंक्शन प्रोनाउन का होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। क्लियर होगी यहां तक बात? अब अपन बात करते हैं प्रोनाउन के आगे एक दो और सेंटेंस की। देखो, जैसे मैंने कहा तारा इज इंडियन। अब यहां पर यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस सेंटेंस की बात करें तो तारा क्या है? किसी भी लड़की का नाम, नेम ऑफ अ गर्ल। तो जब किसी का नाम हो तो ये क्या होगा? नाउन होगा। इज इसमें क्या, किसका फंक्शन कर रहा है? वर्ब का। अब देखो, वर्ब से पहले हमेशा क्या होगा? जो नाउन होगा वो किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। किसका काम करेगा? सब्जेक्ट। तो तारा यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसको रिप्लेस करता है? नाउन को। अब इस तारा को रिप्लेस कौन करेगा? प्रोनाउन। लेकिन मैंने एक चीज और बोली थी, प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? व्हाई वी यूज प्रोनाउन? क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ, टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन को। अब जैसे मैंने कहा तारा इज इंडियन, अब तारा के बारे में मुझे वो दूसरी कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, तो फिर मैंने कहा शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब मैंने क्या किया, जब मैंने इस सेंटेंस को आगे कंटिन्यू किया, तारा इज इंडियन, लेकिन वापस मैंने तारा की जगह क्या कर दिया? शी। तो मैंने क्या किया, इस तारा का जो नाउन है उसकी स्थापना पर मैंने किसका यूज कर लिया? प्रोनाउन का। तो मैंने क्या कहा था, प्रोनाउन का यूज हम इसलिए करते हैं टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। अगर प्रोनाउन की बात करें देखो, प्रोनाउन की बात करें तो एक तो होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एक होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और एक होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तीन प्रोनाउन होती है, तीन कैटेगरी होती है। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में एक तो होता आई और एक होता वी। सेकंड पर्सन इज सिंगल, ऑलवेज यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन, और दे। ये क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब होता क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है? देखो, फर्स्ट पर्सन जो होता है इसमें हम बात करते हैं स्पीकर की। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन जो अपनी बात को कह रहा, वो क्या होगा? स्पीकर। उसमें कौन हो सकता है? या तो आई हो सकता है या वी। जैसे मैं आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, लेकिन मेरे से पढ़ कौन रहा है? तुम, यू, और यू हमेशा क्या होता है? लिसनर। और मान लो मैं अपने लेसन में किसी भी पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं जो मेरे लिए थर्ड पर्सन है और अपनी क्लास में एब्सेंट है, तो हमेशा किसमें काउंट होगा? ही, शी, इट, नेम और दे। तो तीनों प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम और दे। देखो, आगे जब डिटेल में बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन की कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, कुछ कुछ फॉर्म होती है। जैसे नाउन की ये सभी सब्जेक्टिव फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, फिर पॉजिटिव फॉर्म होती है। जैसे मैं आई की बात करूं तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? मी। फिर क्या हो गया? पॉजिटिव फॉर्म माई, फिर माइन, माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव फॉर्म। तो बहुत सारी फॉर्म होती हैं जो हम बाद में जब टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती हैं, और प्रेपोजिशन में मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन क्या करता है कि इसके सामने ये करता है, लिंक करता है। क्या करता है? लिंक। अब लिंक किसको करेगा? मान लो दो वर्ड है,
एक यहाँ पर पहले नाउन हुआ या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ये बाद में नाउन। प्रीपोजिशन क्या करता है, अपने पहले वाले नाउन या वर्ड को दूसरे वाले नाउन या वर्ड से क्या करता है, लिंक करता है, उसका संबंध स्थापित करता है या उससे रिलेट करता है, किसी भी थिंग को उससे क्या करता है, रिलेट करता है। फिर मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब हमारे सामने दो नाउन या दो वर्ड, एक तो बुक की बात कर रहे हैं, एक टेबल की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को जो रिलेट करने वाली जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, ऑन। ये ऑन ये बता रहा है कि ये बुक कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पर है, और इन दोनों चीजों को ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो प्रीपोजिशन के बारे में मैंने बताया था, ये क्या करता है, अपने पहले वाले नाउन या वर्ड को दूसरे नाउन या वर्ड से क्या करता है, लिंक करता है, उनको रिलेट करता है कि उनकी पोजीशन क्या है। क्लियर। नेक्स्ट मैंने बताया था, जैसे एक दो एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। इसमें भी दो प्रीपोजिशन है, एक तो क्या है, टू, जो डायरेक्शन को बता रहा है, किस डायरेक्शन में ये व्यक्ति जा गया। तो वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल की ओर गए, तो टू किसको बताता है, डायरेक्शन को। कब गए, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, कुछ भी हो सकता है। और प्रीपोजिशन जो मैंने बताया था आपका, टू, ऑन, एट, अपॉन, बहुत सारी जो प्रीपोजिशन होती हैं, सिंगल वर्ड होती हैं, डबल वर्ड होती हैं, तो बहुत सारी प्रीपोजिशन होती हैं, वो प्रीपोजिशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट अपना पार्ट ऑफ स्पीच है, वो कौन सा है, कंजंक्शन। अच्छा, प्रीपोजिशन में मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन क्या करती है कि दोनों नाउन को, पहले वाले नाउन को बाद वाले नाउन से लिंक करती है, उसको रिलेट करती है, उसकी पोजीशन के बारे में बात करती है, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करती है। लेकिन यहां जो कंजक्शन की बात करें, तो कंजक्शन के लिए एक ही वर्ड है कि ये ज्वाइन करता है। ज्वाइन का क्या मतलब, जोड़ना। अब जोड़ना किसको, या तो ये वर्ड को जोड़ सकता है, जैसे मैंने कहा यू एंड मी, यहां दो वर्ड है यू एंड मी, और कनेक्ट करने वाला जो वर्ड है क्या करें, एंड। तो एंड हमारे सामने क्या है, कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइन करता है या कनेक्ट करता है, किसको किससे, या तो दो वर्ड्स को, या वर्ड के बाद बात करें अपन क्लोज को या सेंटेंस को। क्लोज और सेंटेंस में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। क्लोज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी ये वर्ड क्लोज और सेंटेंस को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उनको ज्वाइन करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आई लाइक डॉग्स एंड आई लाइक कैट्स। अब यहां पर आपके सामने दो क्लोज है, एक तो है आई लाइक डॉग्स और आई लाइक कैट्स, और सेंटेंस आपके सामने एक है। और जो एंड है ये क्या है, ये है कंजंक्शन, जो क्या कर रहा है, दो क्लोज को जोड़ रहा है। मैंने कहा आई लाइक डॉग एंड आई लाइक कैट्स, मैं कैट्स भी पसंद करता हूं और डॉग्स भी। लेकिन इस सेंटेंस को और मैं समराइज करूं या शॉर्ट करूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं आई लाइक डॉग्स एंड कैट्स, आई लाइक डॉग्स एंड कैट्स। अब मैंने क्या किया, डॉग्स और कैट्स, ये दोनों जो वर्ड है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो कंजंक्शन का सीधा सा सिंपल सा अर्थ है कि ये क्या करता है, या तो किसी भी वर्ड को, क्लोज को या सेंटेंस को कनेक्ट करता है, या इसको क्या करता है, ज्वाइन करता है साथ में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, यू एंड मी, आई लाइक डॉग्स एंड आई लाइक कैट्स, आई लाइक डॉग्स एंड कैट्स। नेक्स्ट हम बात करें, मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं। अभी जैसे मैंने एंड से कनेक्ट किया, अब मैं बट से कनेक्ट करता हूं। जैसे मैंने कहा आई लाइक डॉग्स बट, अब ये जो बट कंजक्शन है ये नेगेटिव शो करती है। तो मैंने कहा आई लाइक डॉग्स बट आई डोंट लाइक कैट्स। इस बट के कारण क्या हो गया, ये सेंटेंस अपने आप क्या हो गया, नेगेटिव। कि जो बट जो कंजक्शन है वो नेगेटिव कंजक्शन है। तो मैंने क्या कहा, एंड हो, बट हो, और हो,
देयरफॉर हो, इफ हो, व्हेन, WH वर्ड, बहुत सारी जो क्या है कंजक्शन है जो इसमें क्या करती है, शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन की। और इंटरजेक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इंटरजेक्शन का यूज कब होता है, जब हमें कोई भी सडन फीलिंग हो। एक बात करते हैं अपन एक्सक्लेमेशन की, जब आप एक्सक्लेम करते हो या आप एग्जैजरेट करते हो। तीनों का अर्थ मैं बता देता हूं क्या होता है वैसे। देखो, इंटरजेक्शन में क्या होता है, मान लो आप कोई या किसी भी चीज को आपको देखा या किसी भी आप सिचुएशन में हो और आपके मन में तुरंत जो सडन फीलिंग आती है, जैसे मान लो आप काफी टाइम से अपने फ्रेंड से मिले तो आप उससे पूछते हो हाउ आर यू, फाइन, आई एम वेल। ये जो सडन जो एग्जैजरेशन होता है, जो सडन फीलिंग जो आपके मन से निकलती है, वो उसको अपन किस में काउंट करते हैं, इंटरजेक्शन। एक बात करते हैं अपन एक्सक्लेमेशन की, जब आप विस्मयादि बोधक जिसे बोलते हो। और एक एग्जैजरेट, अतिशयोक्तिपूर्ण जो किसी बात को आप कहते हो, वो किस में आता है, इंटरजेक्शन। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कहता हूं आउच। मान लो somebody hurts you, कोई आपको हर्ट करता है तो आप बोलते हो आउच शी हर्ट्स मी, आउच शी हर्ट्स मी। आप कह सकते हो वेल, आप कह सकते हो ओ। तो बहुत सारी जो वर्ड्स है वो किसको शो करता है, इंटरजेक्शन को। जैसे हाय, हाउ आर यू, व्हेन यू मीट योर फ्रेंड विथ फुल एक्साइटमेंट, वेल कह सकते हो, वेल आई एम फाइन, आउच, ओ। ये सभी क्या है, इंटरजेक्शन है। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। और हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच है अभी ये क्या हो गए, कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम 1 by 1 डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।